स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आज से लगभग एक हफ्ता पहले एक वीडियो मैंने की थी जिसमें यह बताया था कि एक मोटरसाइकिल सवार, मैंने मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं किया था उस वीडियो में, एक मोटरसाइकिल सवार कहीं से आ रहा था, उसकी जेब से पैसे गिरते जा रहे थे। कुछ लोग वहां पे पहुंचे, 15 से 15.5 हज़ार के बीच वो उन्होंने कलेक्ट किए। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, वो मोटरसाइकिल सवार निकल गया, रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं। अब ये पैसे किसके हैं? जो 15.5 हज़ार इन लोगों को मिले हैं, ये किसके हैं? ये किसको वापस करें? कोई भी उसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, सिर्फ पैसे थे, लगभग 15.5 हज़ार। इन लोगों ने मुझे कॉल किया, हमने वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया। जिसके हैं आकर ले जाओ, एक वैलिड प्रूफ के साथ आना। शायद 3-4 रोज हो गए, एक शख्स का फोन आ गया, वो कहते हैं जनाब ये मेरे पैसे हैं। मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसको और किसी हद तक मैं सेटिस्फाई हुआ। फिर इन लोगों पे बात छोड़ दी कि मौके पे आप थे, आप एक बार तसल्ली कर लो। इन लोगों ने भी तसल्ली की, उससे बात की। ये शख्स है मेरे साथ जिसके पैसे थे, शायद अभी भी शायद पे है हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार। पैसे आपके हैं? बिल्कुल सर, मेरे कितने पैसे थे आपकी जेब में? सर मेरे पास थे कम से कम 22,000 प्लस ही था। लेकिन इनको तो 15.5 हज़ार मिला है। तो सर एक्चुअली हो सकता है पैसे कुछ पीछे भी गिर गए हों। गिरते गिरते आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़ा बिजनेस करते हैं आप? नहीं पैसे सर, जेब से गिरते जा रहे हैं। बिजनेस तो छोटा ही है। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मेडिसिन की शॉप है सर मेरी। अच्छा। तो संडे को डॉक्टर आते हैं, ओपीडी होती है। तो उस दिन मेरे पास पैसे थे, मैंने सोचा चलो मंडे को जा करके मैं कुछ मेडिसिन ले आऊँगा। हाँ। तो पेन डाली हुई थी मैंने, उसी में मैंने पैसे डाले हुए थे और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे पैसे पीछे गिरते हुए। आप अकेले थे, डबल थे? मैं सिंगल ही था सर, सिंगल थे। बाइक पे था मैं। हाँ। तो हेलमेट वगैरह डाला हुआ था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे पैसे गिर रहे हैं। फिर कोई शख्स आया, विक्रम चौधरी करके, फेसबुक पे मैंने उसकी फ़ोटो देखी हुई है, प्लस उसकी वाइफ थी कि शायद कौन था, एक मेल और एक फीमेल। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर आपके पैसे गिरते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त बता दिया, थोड़ा आगे जाने पर? यस। हाँ। और ये वाकया कब का फिर है? क्या किया आपने? सतवारी चौक का ही है। सतवारी चौक में उसने मुझे बताया, फिर मैं वापस गया, 3-4 जगह पे मैंने पता किया कि ब्रदर ऐसी ऐसी बात है, मेरे पैसे गिर गए हैं। तो कुछ भैया लोगों ने कलेक्ट किए हुए हैं। तो 3-4 जगह पता किया, फिर मुझे बिल्कुल उन्होंने बोला कि हमें कोई आइडिया नहीं है। और उसी दिन चट्ठा मोड़ पे कुछ स्ट्राइक भी थी। उस दिन 1 पे था ट्रैफिक और वहाँ पे पुलिस भी लगी हुई थी। फिर मैंने पुलिस वाले भाई से बात की कि भाईजान ऐसा है, मेरे पैसे गिर गए हैं। तो बोला इसके बारे में मुझे। पुलिस वाले से बात की आपने? बिल्कुल मैंने। कौन से एरिया में? वही चट्ठा मोड़ पे, जो मोड़ पे था पुलिस अगर उस पुलिस वाले को पहचान सकते हो, उससे बात की थी बिल्कुल आपने? मैं देख सकता हूँ, अगर वो मेरे सामने आ जाएगा। उनको याद होगा या आपने उनसे पूछा था ये? उनको याद होगा नहीं, बट मुझे मालूम है कि वो चेहरा मैं जानता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे कुछ मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, कोई बंदा तो मिल नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने परमात्मा से अरदास की, हे ईश्वर अगर ये पैसे मेरे हैं तो मुझ तक ज़रूर पहुँचेंगे। और उसके बाद मैं बोलूँ अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे आपका चेहरा याद आया, द रविंदर सेंटिनल, द स्टेट सेंटिनल, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे भाई जन जन तक पहुँचती है और आप जो भी दिखाते हो सच दिखाते हो। कोई स्टोरी जो होती है ना आपकी, वो स्टोरी नहीं, रियलिटी होती है। रियलिटी से आप रूबरू करवाते हो लोगों को। तो अभी आप पहुंच गए इन लोगों के पास? बिल्कुल मैं पहुंच गया हूं। अभी भाई साहब कोई 5-7-10 दिन का टाइम मांग रहे हैं कि अगर कोई दूसरा पर्सन क्लेम ना कर दे, अगर कोई नहीं आएगा तो ये आपको पैसे विदिन 10 डेज में आपको दे देंगे वापस। आपने किसका नाम बताया? विक्रम चौधरी का? हाँ, जिसने विक्रम आपको बताया था? यस, विक्रम चौधरी साहब, आपने कमेंट भी किया है। अगर ये शख्स सही कह रहा है, आपने उस वक्त इसके पास जाकर इसको बोला था तेरे पैसे पीछे गिर गए हैं, तो इस बार इस कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट ज़रूर करना। और जो कैप्शन मैं फिर से डालूंगा उसमें एक मोबाइल नंबर डालूंगा, वो मोबाइल नंबर इन लोगों का होगा। आप इनको कांटेक्ट करके बताना कि वाकई आपने इस शख्स को बताया था, क्योंकि जो लोकेशन इन्होंने बताई है हम किसी हद तक सेटिस्फाई हैं, लेकिन कुछ वक्त ज़रूर लगेगा इनको पैसे वापस देने के लिए, ताकि कोई और क्लेम ना कर ले। और हमने इनको ये भी बोला है, अगर आप गलत साबित हो गए तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, फिर आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपका नाम क्या पाजी? मेरा नाम प्रभजीत सिंह। प्रभ जी, ये पैसे आपको मिले थे, आप दोनों को मिले थे, आप आए थे सामने, इससे बात की आपने? हाँ, इससे बात की है, लेकिन इसकी जो 1-2 चीज़ें वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही पूरी तरह। 1-2 चीज़ें में कुछ हाँ, प्रॉब्लम है। कुछ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है उसमें कि एक इनकी बाइक मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक ये बोलता है कि मैं उसी टाइम वापस गया। मुझे वो चीज़ भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि आधा घंटा बंदा वहाँ पे खड़ा रहा है, लेकिन बंदा हमारे पास कोई पहुँचा नहीं।
तो अब ये बोलता है कि मैं वापस गया हूँ, तो वो चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है, वो मिल नहीं रही बात इनकी। तो इसीलिए क्या फैसला किया? इसके लिए मैंने फैसला ये किया है कि हम 10 दिन और वेट करेंगे, कोई और क्लेमेंट 30 जून तक कि और कोई क्लेमेंट आए। अगर कोई नहीं आएगा तो फिर शायद इनको पैसे दे दिए जाएंगे। शायद अभी भी है, अभी भी शायद है सर। फिर उसका ऑप्शन क्या है नेक्स्ट? उसका ऑप्शन नेक्स्ट होगा, फिर देखेंगे सर, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जमा करवा देंगे, नहीं तो हम इतना कर सकते हैं किसी जहाँ पे कोई संस्था है, जो NGOs हैं, हम उनको डोनेट कर देंगे वो पैसे। लेकिन अगर ये सही बंदा हुआ तो फिर ये गलत हो जाएगा इसके साथ। अगर ये सही होंगे तो सर इनको मिल जाएंगे। लेकिन क्लेमेंट अगर 10 दिन तक नहीं आया तो मुझे तो फिर दे देने चाहिए। फिर अगर नहीं आया तो फिर उनको दे ही देंगे सर, फिर दे देंगे ना। आपका नाम क्या? मेरा नाम जसमीत सिंह है। जसमीत सिंह। जसमीत साहब कैमरे से बहुत शर्माते हैं, कहते हैं परोपकार करना है, कैमरा नहीं चाहिए। अच्छा साहब ये बताओ, आपसे बात हुई इनकी? हाँ मेरी बात सेटिस्फाई हो किस हद तक हो? सब जो बता रहे हैं ना वो इन्होंने लोकेशन सही बताई? लोकेशन तो चलो सही बताई इन्होंने, हाँ। पर जो मोटरसाइकिल है सुपर स्प्लेंडर, अच्छा ये आपने खुद देखा था सुपर स्प्लेंडर? जो आदमी इनको बुलाने के लिए गया था वो वापस आया था गांधीनगर से। अच्छा। उसने बताया कि सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आदमी निकल गया। नहीं मुझे समझ नहीं आई, कौन बंदा गया था? एक्चुअली ये कर रहे पैसे कर रहे थे इकट्ठे। हाँ। तो एक बाइक वाला कहता है मैं उसको बुला के लाता हूँ वापस, जिसके पैसे हैं हाँ। उसको दे देंगे। जिसके गिरे हैं? हाँ जिसके गिरे हैं। उसने देखा था उसको? उसने उसको देखा कि बाइक पे जा रहा है, वो उसके पीछे गया है लास्ट मोड़ तक। हाँ। वो कह रहा है कि वो बंदा मेरे हाथ नहीं आया, वो निकल गया, और उसी ने बताया कि उसकी बाइक थी सुपर स्प्लेंडर। तो यही पे प्रॉब्लम आ रही है। यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बाइक बता रहे हैं इनकी बुलेट है, वो बंदा जिसने हमें आके बताया वो बता रहा है कि बाइक थी सुपर स्प्लेंडर। और आधा घंटा वेट करने के बाद भी लेकिन ये बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में वापस गया। हम आधा घंटा वहाँ पे रहे, कोई आया नहीं। अब कितने पैसे हैं आपके पास इनके या किसी के? किसी के भी हमारे पास 15,500 है। 15,500? हाँ एग्जैक्ट अमाउंट 15,500 है। अब हम एग्जैक्ट अमाउंट भी बता रहे हैं। अभी ये वो लोग हैं, अगर इनके मन में ज़रा भी वो होता कि ये पैसे तो हैं, ये मुझसे रिपोर्ट करवाते ही नहीं। इन्होंने रिपोर्ट करवाया, मंशा साफ थी कि सही आदमी तक जाना चाहिए। पाजी आपका जो मोटरसाइकिल का है वो कहते हैं कि सुपर स्प्लेंडर, आप कहते हो बुलेट था मेरे पास। सर जो मेरे पास होगा मैं तो वही बोलूंगा। अगर मेरे पास सुपर स्प्लेंडर होता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी बुलेट बाइक शो लेकिन करने 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं 10 दिन इंतजार करूंगा। जब आप जैसे ये पैसे तो गए थे लेकिन फिर भी बिल्कुल 10 दिन में आ रहे हैं। बिल्कुल गए थे। जी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस विक्रम चौधरी जी का, जिसने बाइक को रोक करके मुझे बताया कि ब्रदर आपके पैसे गिर गए हैं। अगर वो बंदा मुझे नहीं बताता तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे पैसे कहाँ पे गिरे। अब सवाल ये है जफर चौधरी साहब, आपका भी सवाल है कि आपको भी कमेंट करना है। सॉरी विक्रम चौधरी, मैं जफर चौधरी बोल देता हूँ। विक्रम चौधरी साहब आप पे भी सवाल है, आपको भी कमेंट करने हैं। और दूसरी बात, कुछ कहना चाहते हो? विक्रम चौधरी ने जो है ना वो वीडियो पे मैसेज भी किया हुआ, और विक्रम चौधरी को मैंने जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ब्रदर प्लीज मुझे अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दो। विक्रम चौधरी को प्लांट तो नहीं किया आपने? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जनता जो देख रही है हमें, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, इनकी तसल्ली के लिए, हमारी तसल्ली के लिए, क्या ये शख्स सही कह रहा है। आपके कमेंट भी बहुत कुछ मैटर करेंगे। फिर भी 10 दिन का वक्त इन्होंने कहा कि और क्लेम करने नहीं आएगा तो फिर वो 15,500 हम इनको दे देंगे। अगर ये वो शख्स नहीं है तो भगवान इनसे वापस ले लेगा, क्योंकि वो जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि ये आदमी सही कह रहा है या नहीं। लेकिन 10 दिन बाद हम फिर इस वीडियो को शूट करेंगे। ठीक है पाजी, ठीक है, तसल्ली आपकी जरूर होनी चाहिए। हाँ, तसल्ली सर, सही बंदे के पास। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी यही बोला था कि पैसा सही बंदे के पास जाना चाहिए। ये नहीं हो कि हम किसी को दे दें। कल को एक और बताता हूँ बात, अगर मैं इसको आज पैसे दे भी देता हूँ इनको, कल को अगर कोई और बंदा आता है वो कहता है मेरे पैसे हैं, अब इनको बोलेंगे तो ये आएंगे नहीं। तब हमें बोलेंगे, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। ये बोलेंगे हम मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। 10 दिन का वक्त लो पाजी, आप 10 दिन का वक्त लो। 10 दिन के बाद फिर बताएंगे, लेकिन कमेंट में आप बता देना, क्योंकि आपकी नज़र पारखी है। आप बता देना कि ये शख्स जिनका नाम बताया राकेश, सही कह रहे हैं या गलत। विक्रम चौधरी जिसने मुझे देखा था, जिसने आपको देखा था, उसी ने इन्फॉर्म किया था कि आपके पैसे गिर गए हैं। उसी ने इन्फॉर्म किया था पैसे गिर गए हैं। और साथ में उसकी वाइफ भी थी, कौन थी, फीमेल भी थी साथ में। साथ में कोई फीमेल भी थी उनके साथ में फीमेल थी, तो उन्होंने हेलमेट डाला था, प्लेटिना बाइक थी। विक्रम चौधरी साहब आप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।